हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया था, प्रोजेक्टाइल के, और साथ ही साथ उसके इक्वेशन को भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। सो अभी इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, उसी इक्वेशन का यूज करके। सो लास्ट में जो हमने इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो हमें ये इक्वेशन मिला था और इससे हमने ये प्रूव किया था कि हाँ, ये जो मोशन होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा और इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये जो बॉल है या जो ऑब्जेक्ट है जो हमने थीटा एंगल से जिसको प्रोजेक्ट किया है, सो इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो किस टाइप का होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। अभी ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला का इक्वेशन है। सो सिंपली लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि y इक्वल टू यदि फोर ए एक्स स्क्वायर होगा तो आपका इक्वेशन जो होगा पैराबोलिक नेचर का होगा। सो अभी मैं इसको बताने वाली हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पर ये राइट किया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। एक तो ये इक्वेशन जो है पैराबोलिक का है और साथ ही साथ ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। सो ये सब इक्वेशन है, बट इन सभी पैराबोला के लिए क्या होगा, सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे ही रहने वाला है। बट हमारा जो इक्वेशन है वो इट इज़ लिटिल डिफरेंट। सो इसमें हम क्या करेंगे, बिकॉज इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं होगा, जीरो जीरो पे नहीं होगा। सो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, हम कैसे पता करेंगे। सो आप इसके पैराबोला का या भी किसी भी कॉनिक सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारा, अभी हम पैराबोला के लिए ही लिखने वाले हैं। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई माइनस के। सो आप अ, ये जो हमारा यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, एंड यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, सो इस राइट हैंड साइड को आप क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेंगे और फिर उस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्म होगा ना उसमें आप एच से कंपैरिजन कराएंगे। सो आपको इसके सेंटर का आइडिया हो जाएगा। एंड जब आप इस वाले इक्वेशन को y वाले इक्वेशन को के वाले y माइनस के वाले इक्वेशन से कंपैरिजन कराएंगे, सो यहाँ पर क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पैराबोला के जो सेंटर होगा ना वो कहाँ पर होगा। सो आप ये जो पैराबोला होगा ना, आप इस पैराबोला को देख पा रहे होंगे और इसके इसके सेंटर को भी आप डिटरमाइन कर लेंगे। सो यहाँ सो ये पैराबोला हो गया हमारा और यहाँ कहीं इसका सेंटर होने वाला है इस पैराबोला का। सो जब आप इसके सेंटर को डिटरमाइन करेंगे ना, सो यहाँ पर आप y माइनस के से जब आप इसको कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, जीरो। k इक्वल टू जीरो आने का मीनिंग क्या है, k इक्वल टू जीरो आने का मीनिंग ये है कि ये जो पैराबोला है उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। सो इस तरीके से हम समझ गए हैं कि एक पैराबोला है और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस की वैल्यू एक्स माइनस एच को एच टू द पावर होल स्क्वायर जो है उसको जीरो करके आप निकाल सकते हैं। मीन्स एक्स माइनस एच इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट। ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है बिकॉज ताकि आप इसको क्या करें, समझ पाए बहुत ही अच्छे से। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट पे। मेन पार्ट क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि हम इससे रेंज कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। सो मान लीजिए यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। सो ये क्या होगा हमारा, जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट मीनिंग आप इसके सेंटर से ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, जब आप इसको देखेंगे, सो ये जो हमारा होगा मैक्सिमम हाइट जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यहाँ से ये जो प्रोजेक्टाइल है ना जिसने इतना डिस्टेंस कवर किया है एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा रेंज। रेंज जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये पॉइंट ओ है एंड मान लीजिए ये है हमारा ए एंड ये पॉइंट है हमारा बी। सो अभी हम क्या क्या बता रहे हैं कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है,
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम तक एयर में फ्लाई किया है, ठीक है। तो मतलब कितने टाइम तक एयर में रहा है, तो मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि ओ से बी तक आने में वो कितना कितना टाइम होगा, कितना टाइम एक्सपेंड किया है उसने, तो वो होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो ये कंडीशन हो गई अभी हमारी समझने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो हमने एक और भी इक्वेशन निकाला था, आपको याद होगा, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा डॉट टी। ये हमने इक्वेशन को निकाला हुआ था। अब हम इससे क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो x की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, y का जो पार्ट है ना इसको जीरो कर देंगे। y का पार्ट, मान लीजिए आपको ये x निकालना है, जब भी आप निकालते हैं ना x, तो आपको पता होगा कि x एक्सिस पे y की जो वैल्यू होगी ना वो जीरो की, यानी कि y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो होगा। सो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अभी जब आप इस पार्ट को जीरो करेंगे और फिर आप इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हम t की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेंगे, यहाँ पर कैपिटल एच रख करके वाई वाले इक्वेशन में। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से हमारी एक्स जो है ना उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, एक्स इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिए। सो यहाँ से एक्स कितना आएगा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट टेन थीटा अपॉन जी। सो ये हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, टू यू स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कराऊंगी ये पूरा इक्वेशन, अपॉन जी। अब आप यहाँ पर जब ये कॉस स्क्वायर थीटा डॉट टेन थीटा को राइट करेंगे कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। कॉस थीटा से जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका जो वन कॉस थीटा है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू हमारा बचेगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन जी। सो अभी आपके माइंड में एक और भी बात आ रही होगी, कौन सी बात, अभी आप इसको देखिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप इसको देखेंगे ना, सो ये किसका इक्वेशन है, ये है हमारा साइन टू थीटा का इक्वेशन। सो आप एक्स को कैसे राइट करेंगे, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। सो हम राइट कर लेते हैं इसको यहाँ पर, एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये हमने राइट कर लिया। सो ये हो गया हमारा रेंज, मीन्स वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो। सो ये हो गया हमारा रेंज का इक्वेशन। इसे इस तरीके से हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, और साथ ही साथ आप इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में भी रखेंगे, क्योंकि बिकॉज अभी नेक्स्ट वाला जब कराऊंगी ना मैं लेक्चर, तो उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना जो बोर्ड लेवल के, वो भी कराऊंगी, और साथ ही साथ आईआईटी जेई के भी कराऊंगी। तो ये हो गया हमारा रेंज का इक्वेशन, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये हो गया हमारा रेंज का इक्वेशन। अब हम चलते हैं कहाँ पर, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हमने जो इक्वेशन निकाला था ना, कौन सा, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा डॉट टी। अभी ये इसमें टाइम तो आपको दिया है, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप एक्स की वैल्यू इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए। सो हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू को, यू स्क्वायर, पूरा एक्सपेंड कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल टू यू कॉस थीटा डॉट टी। सो अभी आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक यू जो है ना, एक यू से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर दीजिए इसको, यहाँ पर एक यू ही आपका बचेगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो आपका टी इज इक्वल टू कितना बचेगा, टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हम
नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो मैक्सिमम